स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, गद्दी नशीन निराकारी जागृति मिशन आश्रम खतौली अम्बाला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत सुरक्षा मिशन भारत, चेयरमैन संत संवरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, बाहरी कुरुक्षेत्र सदस्य, दैनिक गजब हरियाणा समाचार पत्र के संपादक। तो बहुत ही प्रतिभा के धनी, मैं इनके बारे में, इनके ज्ञान के बारे में मैं अपने शब्दों में कुछ भी नहीं बोल सकता। ये साक्षात हमारे सामने हैं, तो अपने ही मुखारबिंद से आपसे रूबरू होंगे स्वामी ज्ञाननाथ जी। कृपया बहुत ही शांति और श्रद्धा के साथ सुने। थैंक यू। प्लीज सर। साध संगत जी, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए आपने सबने सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको एक दूसरे के रूबरू होने का ये बड़ा परम सौभाग्य मिला है और गुरु जी की जो पावन पवित्र अमृतमयी वाणी उसके ऊपर चर्चा करने का मौका मिला है। जो बोले सो निर्भय की गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति। आज के इस बहुत ही भव्य संत समागम में जो हम यहाँ पर गुरु रविदास सभा के द्वारा जो आयोजित किया गया सेक्टर 15 पंचकुला में, इनके जो प्रेसिडेंट साहबान हैं, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य कृष्ण कुमार जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जयवीर सिंह रंगा जी जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं सभा के, और भी हमारे जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर साहबान हैं, और आज के जो इस प्रोग्राम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य डॉक्टर इंद्रजीत HCS, ज्वाइंट कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़, सरदार हरपाल सिंह जी चीफ इंजीनियर जो आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री चंद्रकांत कटारिया जी HCS SDM पंचकुला, और अभी जो आपको अपना बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देकर गए हैं, बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग्य चौधरी लहरी सिंह जी जो MLA साहब अपने रादौर से हैं, साध संगत जी, और बहुत परम प्रिय दोस्त हमारे बहुत आदरणीय बचन दास खेड़वा जी जो यहाँ के फाउंडर मेंबर हैं, और भी जितने मेंबर साहबान का जिसका इस गुरु रविदास सभा में सहयोग रहा है, सबका बहुत 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 धन्यवाद करते, शुभ आशीष देते हुए ये जो आज का जो संत समागम है, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, स्वास्वास स्मरणीय, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का जो ये 649वां जो जन्म दिवस, प्रकट दिवस यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं, तो सर्वप्रथम इस पावन अवसर पर मैं निराकारी जागृति मिशन का चेयरमैन होने के नाते निराकारी जागृति मिशन की तरफ से और संत सुरक्षा मिशन भारत का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो संत सुरक्षा मिशन भारत की तरफ से संत सुहारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ, संत सुहारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, और सूर्यवंशी अखाड़े का मैं महामंडलेश्वर हूँ, तो सूर्यवंशी अखाड़ा पुर्तगाल की तरफ से, और काशी हिंदी विद्या महापीठ का, जहाँ से मुझे अभी आप सब संतों महापुरुषों की जो शुभ आशीष से मुझे संत शिरोमणि
की जो उपाधि वहाँ से मुझे मिली है, तो मैं काशी हिंदया विधि महापीठ की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुभ आशीष देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो गुरु रविदास जी महाराज के बारे में ज़्यादा कुछ कहना एक सूर्य को दीपक दिखाने की भांति है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप, हम और जितने भी भारत के लोग, समस्त भारत के लोग जो सुख की सांस ले रहे हैं, सो उनमें दो जो महान विभूतियां हमारे भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, सर्वप्रथम मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। भारत के संविधान के निर्माता और भारत के भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, परम पूजनीय बोधिसत्व, भारत रत्न, ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, 32 डिग्रियों के मालिक, 9 भाषाओं का जिनको परिपूर्ण ज्ञान, और जिन्होंने भारत को एक बहुत सुंदर जो उपहार संविधान के रूप में दिया, जिसके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर अपने जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को मिले हैं, उनको निभाते हुए और उनके ऊपर चलकर हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे अध्यात्म का ताल्लुक है साथ संगत जी, संत दुनिया में बहुत, बस संत एक बहुत खास हुआ, संत दुनिया में बहुत हुए, काशी जी में जन्म हुआ और नाम गुरु रविदास हुआ। तो भारत की धरा के ऊपर अनेकों संत, महापुरुष, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया, अवतार, तपस्वी, योगेश्वर समय समय के अनुसार आते रहे और आते रहेंगे, क्योंकि ये सृष्टि कभी भी संतों से खाली नहीं रहती है। लेकिन गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे संत हुए, जैसे आकाश में अनेकों सितारे होते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन उनमें एक ध्रुव तारा होता है। और जब हम ध्रुव तारे की याद करते हैं, ध्रुव तारे को देखते हैं, तो उन और दूसरे सितारों की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु रविदास जी महाराज आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उन्होंने हमें संदेश दिया है, जो समूची मानवता को उपदेश दिया है, और जिसको संत महापुरुष ऋषि मुनि ये कह रहे थे कि परमात्मा के दर्शन 88 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद, अघोर साधना आराधना करने के बाद भी नहीं हुए। लेकिन धन्य हो गुरु जी, उनको मैं शत नमन करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने ये हमें संदेश दिया कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। अर्थात परमात्मा को उन्होंने साक्षात्कार किया, दर्शन दीदार किया, और ऐसे देखा जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। और तभी ये बात कही, क्योंकि जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, उसके बारे में हम कभी भी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए गुरुजी ने बाहर की जो मूढ़ मान्यताएं हैं, जो निरर्थक रीति रिवाज हैं, अनावश्यक जो परंपराएं समाज में व्यापक हैं, अनेकों विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनका जोरदार खंडन किया। एक संदेश दिया कि बाहरमुखी जो मान्यताएं हैं, बाहरमुखी हैं, जड़ चीज़ों की जो पूजा है, जड़ चीज़ों का जो ध्यान है, बाहर मात्र वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का जो पठन पाठन है, और भी जितनी हमारी कल्पनाएं हैं, इधर उधर से उधारी ली गई जो जानकारियां हैं, लौकिक शब्दों के आधार पर की गई जो बातें हैं, तो अगर हम उनके ऊपर चले तो हमें वास्तव में तो क्या सपने में भी परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो सकता। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी हमारे धर्मों के धर्मशास्त्र
ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि परमात्मा को मानना बहुत आसान है, कोई भी मान ले, कैसा भी मान ले, किसी भी तरह से मान ले, तो परमात्मा को मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी मान सकता है। परंतु अपने आप को जानना, अपने आप को मानना, आत्मनिर्भर होना, अपने आप को पहचानना और ये पहचानना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, जो आत्मा है, जो सभी कारणों का महाकारण है, जिसके कारण सारा यूनिवर्स जिंदा है, सो वो गुरुजी ने पहचान बताई और अपनी वाणी में कहा कि जब तक पहचान नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं है, तो तब तक आप कभी भी परमेश्वर का ध्यान नहीं कर सकते। और सबसे पहले पहचान जरूरी, और वो गुरुजी ने बताई, अलख पुरस की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। तो अभी हमारे बहुत ही मान सम्मान के योग्य चौधरी लहरी सिंह जी आपको संदेश दे रहे थे कि शब्द के बिना सब कुछ झूठा है, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। तो शब्द के बिना कुछ भी नहीं है। हम कितने भी बाहरमुखी कर्मकांड करते रहें, बाहरमुखी कर्म क्रियाएं करते रहें, तो ये चीज़ें कोई भी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो शब्द, गुरुजी ने बताया कि परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर परमात्मा। ये शब्द क्या होता है? तो ये जो शब्द है, ये बाहर खोजे सो पावे। जो शब्द बाहर भी, अंदर भी, पिंड में भी, ब्रह्मांड में भी, सब जगह व्यापक है। और उसको कहा गुरुजी ने, सर्वव्यापी सबसे न्यासा, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा, आप ज्योत गिरधारी, दास रविदास कहें ब्रह्मचारी। तो ये परमेश्वर की पहचान है। तो इसलिए अगर हम ये मानते हैं कि हमारे आइडल, हमारे आदर्श परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो हमने साथ संगत जी उस महामंत्र को कहने से, सुनने से, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर चलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो गुरुजी अपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो मैं भी आज आपको एक महामंत्र दे के जाता हूँ, आपने उसको याद करना है, उसके ऊपर चलने का भरसक प्रयास करना है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। ये सब समझो कि अब सब का परमपिता परमेश्वर एक ही है, चाहे हम उसको अनेकों नामों से पुकार, का सार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, जिसको जानने के बाद में, किसी को के बाद में दर्शन करने की जरूरत नहीं रह जाती, और जिसका साक्षात्कार करने से किसी भी चीज़ को समझने और समझाने की जरूरत नहीं रह जाती। तो आज हम बड़े धन्य हैं कि गुरुओं, रहबरों, पीर पैगंबरों का हमारे ऊपर, सबके ऊपर दया का हाथ है। विशेषकर जो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज हैं, समूची मानवता को जिन्होंने सांझा उपदेश दिया, अनेकों प्रताड़नाएं उन्होंने सहन की, अनेकों विरोधाभास उन्होंने सहन किया, अनेकों जाति पाति के दंश को उन्होंने महसूस किया। लोगों ने उसको नीच कहा कि तो नीच है, और गुरुजी ने उसी नीचता के अंदर ही परमेश्वर को दर्शन दीदार कराया और ये कहा, नीच से ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे। तुम मुझे नीच कहते रहो, परंतु ये सत्य है कि जब तक तुम अपने आप को छोटा नहीं करोगे, नीचा नहीं करोगे, तो तब तक तुम्हें परमेश्वर के होने की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र जी, लोगों ने उसको गरीब कहा कि ये गरीब इंसान है, ये परमेश्वर को क्या जान सकता है, क्या समझ सकता है। गुरुजी ने उसी गरीबी में ही परमेश्वर का दर्शाया और ये कहा, गरीब नवाज गोसैया मेरा, माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तो जब उस धर्म के विशेष वर्ग के ठेकेदारों ने उनको कहा कि कहाँ है तेरा परमात्मा, कहाँ है, तो कहता है मैंने परमात्मा को देखा है। तो गुरुजी ने ये कहा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमात्मा कोई ढूंढने की चीज नहीं है, ये हम सब ने नोट कर लेना चाहिए और ये समझना है कि क्या हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर हमारे गुरुओं रहबरों ने, पीर पैगंबरों वाले अवतारों ने हमें चलने का संदेश दिया। बस ये आज का संदेश मेरा मुख्य यही है कि कहना नहीं है, वो करना भी है, देखना भी है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है।
तो इसलिए साध संगत जी, बाहरमुखी कर्म कांडों को छोड़कर अंतर्मुखी होना है, और अंतर्मुखी होकर जो शब्द की बात सदगुरु भगवान ने हमने कही कि शब्द के बिना सब कुछ होता है, वो शब्द हमारे अंतर में हर समय धुनकारे दे रहा है। हमारे अंतर में एक बहुत ही नेचुरल म्यूजिक के रूप में, संगीत के रूप में, जिसको हम अनाहत शब्द कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं, दिव्य शब्द धुन कहते हैं, इलाही फरमान कहते हैं, तो अनेकों नाम इस शब्द के रखे गए हैं। तो इसलिए ये शब्द जब तक हम ध्यान में बैठकर नहीं सुनेंगे, तो बाहर के वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों को पढ़ना चाहिए, लेकिन उनको पढ़ने मात्र से नहीं। पढ़कर आप वाचक ज्ञानी तो बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप ब्रह्म को जानोगे नहीं, ब्रह्म को पहचानोगे नहीं, देखोगे नहीं, पहले खुली आंखों से देखो, जानो, पहचान करो, फिर आंखें बंद करके ध्यान करो, तभी हमारा ये मोक्ष और मुक्ति का सपना साकार होगा। जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई वो जो पहेली है वो हमारी सुलझ सकेगी। हमारे गुरु रहबरों, पीर पीर पैगंबर वाली अवतारों को, और विशेषकर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का जो सपना जो उन्होंने लिया कि बेगमपुरा शहर का नाम भी, मैं ऐसा बेगमपुरे की जो परिकल्पना जो उन्होंने की कि मैं ऐसा शहर का रहने वाला हूँ, और हम लोग भी वहीं के रहने वाले हैं। बस हमारी आंखों के आगे थोड़ा सा अज्ञानता और नासमझी का पर्दा है। जब ये अंधभक्ति दूर हो जाएगी, आप असली भक्ति की तरफ अपना रुख मोड़ लोगे। जब ये जड़ चीज़ों की, इंसान के जो बनाए हुए जो भगवान है, इंसान की जो की हुई जो परिकल्पनाएं हैं, तो ये सब शासन छोड़ दोगे और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे और वास्तव में भजन करेंगे। और भजन जो वास्तविक है वो यही है कि ध्यान में बैठकर ये जो निरंतर होने वाला जो हमारे अंदर में शब्द हो रहा है, इसको सुनना, वास्तविक भजन यही है। इसलिए बाहर के भजन, बाहर की रुस्ताएं, बाहर की महिमा ये सुने, लेकिन इन्हीं तक सीमित ना रह जाए। क्योंकि जब यहाँ पर इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी नहीं था, तब भी परमेश्वर यहाँ पर था। और गुरुजी ने इंगित करते हुए, इशारा करते हुए कहा कि 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, ना था खंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मा वाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। अर्थात जब यहाँ पर कोई गुरु नहीं था, जब कोई यहाँ सुनने वाला नहीं था, जब यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं था, जब यहाँ कोई दिखने वाला नहीं था, जब यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था, जब यहाँ पर कोई देवी देवता भी नहीं था, जब यहाँ पर कोई पूजा पद्धतियों का कोई प्रचलन ही नहीं था, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश भी यहाँ पर नहीं थे, तो ये जो परम मौन जो परमात्मा है, ये जो परम शून्य परमात्मा है, ये जो निर्गुण और निराकार परमात्मा है, ये शब्द स्वरूपी जो राम है, जो रोम रोम में रमा हुआ राम है, जो कण कण के अंदर रसा और बसा हुआ जो परम तत्व है, तब भी यहाँ पर मौजूद था, विद्यमान था। और यही हमारा असली स्वरूप है, यही हम हैं। तो पहले परमात्मा को खुली आंखों से देखो। ऐसी भी युक्तियां हैं जो परमात्मा को हम देख भी सकते हैं, परमात्मा की आवाज को सुन भी सकते हैं और आमने सामने देख सकते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हो। परमेश्वर को, अपने सोर्स को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को ऐसे तभी कहा है। उन्होंने देखा होगा तभी हमें देखने का संदेश दिया है। उन्होंने अनंत शब्द को सुना होगा तभी सुनने का हमें संदेश दिया है। उन्होंने शब्द की परख की होगी तभी हमें शब्द के बारे में कहा है। तो इसलिए ये बाहरमुखी जो बहुदेववाद जिसका अनादिकाल से प्रचलन चला है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, जिसने जैसा देखा वैसा मान लिया, जैसा देखा वैसा बना लिया, जिस रास्ते पे चलना चाहो उस पर चल दिए, तो ये मनमुख लोगों का काम है। तो आप मनमुख लोग नहीं हैं, आप ऐसे संत महापुरुष की संतान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम लोग अंश और वंश हैं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज हमारे परम श्रद्धेय हैं। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साध संगत जी उनके पद चिन्हों पर चलने की। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। वैसे तो ये जो विषय है ये संतों महापुरुषों का होता है, लेकिन कोई संत महापुरुष ये नहीं है, जैसे हमारे अभी लहरी सिंह जी अपना बता रहे थे कि जो संत जो होता है वो कोई किसी विशेष चीज़ का नाम नहीं है। संत का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, जिसका बोलना भी श्रेष्ठ हो, जिसका देखना भी श्रेष्ठ हो, जिसकी आवाज़ भी श्रेष्ठ हो, जिसकी सोच भी श्रेष्ठ हो, जिसकी समझ भी श्रेष्ठ हो, जिसका संदेश भी श्रेष्ठ हो, जिसका उपदेश भी श्रेष्ठ हो, जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो और जिसकी बात सुनकर
जो सुनने वाला वो भी श्रेष्ठ हो जाए। सो आज साथ संगत जी, आज हमने बहुदेववाद को छोड़ना है, एकेश्वरवाद की तरफ चलना है, एक को जानना है, एक को मानना है, एक हो जाने का संकल्प करना है। आज बाहरमुखी कर्म कांडों को छोड़ना है, जड़ चीज़ों की पूजा करना, ये इंसान के बनाए भगवान को छोड़ना है और भगवान के बनाए हुए इंसान को सेवा करनी है। जैसे आप सब परमेश्वर के साक्षात स्वरूप हो, ये इंसान ही परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति है। इंसान ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द सुपरनेचुरल पावर ऑलमाइटी गॉड। तो हम सब लोग परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ पुत्र हैं, हम सब परमेश्वर के ज्येष्ठ बेटे हैं, ज्येष्ठ बेटियां हैं। तो हम सब ने अपने परमेश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने सद्गुरुओं के पद चिन्हों पर चलना है, तभी हमारा ये जीवन कृत्य होगा। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। यह बड़ा सौभाग्य है कि हमें गुरु जी के पावन इस प्रगट दिवस पर एक दूसरे के रूप होने का मौका मिला। गुरु जी के संदेश को पहले आप खुद पढ़ने का और फिर आप तक पहुंचाने का मौका मिला। तो साथ संगत जी, फिर मैं एक बार अपनी तरफ, व्यक्तिगत तौर से अपनी तरफ से, और जितने भी हमारे मंच के ऊपर जिनके मैं नाम भी नहीं ले सका हूँ, उन सब की ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभ आशीष देता हूँ। बहुत बहुत शुभ आशीष, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। की बोलो गुरु रविदास महाराज की जय। गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत, और ये जो भाषा संत जी ने दी, ये हमारे दिल और दिमाग में उतर गई और सदा हमारे साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो साफ स्पष्ट संकेत संदेश हमें मिला है, तो इस संदेश का हम अनुपालना करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब